ईरान के साथ इजराइल अमेरिका का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात, मिडिल ईस्ट के अंदर हुए हर कॉन्फ्लिक्ट का एक सुस्थिर हमेशा आने वाला परिणाम जो रहा है, वो परिणाम इस युद्ध का भी आएगा, और वो है तेल की कीमतों में वृद्धि, जिससे एवरेज जो कॉस्ट है हर चीज़ की वो बढ़ेगी, यानी महंगाई बढ़ेगी। तो इस युद्ध के बाद भी तेल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ेंगी। उनकी कीमतें बढ़ने से अंततः हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी और महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये सबसे पहला प्रभाव होगा इस युद्ध का। अगली चीज़ जो दूसरे नंबर का प्रभाव भारत को भुगतना पड़ेगा वो है, अफ़गानिस्तान एक अस्थिर राष्ट्र है, पाकिस्तान, बांग्लादेश अस्थिर राष्ट्र हैं जहाँ पे कट्टर इस्लामिक रिजीम्स हैं। वैसी ही कट्टर इस्लामिक रिजीम ईरान में भी है, लेकिन ईरान भारत से शत्रुता नहीं रखता है, और ईरान की कट्टर रिजीम बहुत ज़्यादा कट्टर होने के बावजूद भी भारत के प्रति पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरह नफ़रत से नहीं चलती है। लेकिन इस परिवर्तन के बाद हो सकता है कि ईरान के अंदर एक ऐसी रिजीम आए, एक इस तरह की कट्टरता फैले, जिस कट्टरता के कारण वो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश इनकी लीग में सोचने लगे, यानी वहाँ पर भी भारत विरोधी कट्टर इस्लामिकता फैलेगी। कट्टर इस्लामिकता अभी भी वहाँ पे है, लेकिन वो अमेरिका विरोधी है। वो जो राष्ट्र पाकिस्तान को और अमेरिका को मदद करते हैं, जो अमेरिका को बेस दे रहे हैं, इजराइल के लिए सपोर्ट में हैं, उनके विरोध में है। वो कट्टरता भारत के विरोध में भी हो सकती है, और भारत का विरोधी राष्ट्र भी हो सकता है ईरान। इस युद्ध के बाद एक संभावना ये भी बनती है, हमारे पड़ोस के राष्ट्र होने के कारण आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या हमारे देश में भी बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वहाँ पर जो कट्टरता उसका दुष्प्रभाव हम पे पड़ता है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, वहाँ पे जो आतंकवाद है उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। वही चीज़ ईरान के ऊपर भी लागू होगी। भारत के इस क्षेत्रीय जगह में, जो ये दक्षिण का एशिया का क्षेत्र है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, यहाँ पर अलगाव और आतंकवाद और उग्रवादी गतिविधियाँ, हिंसा, बम धमाके, ऐसी चीज़ों के अंदर वृद्धि होगी, जो आने वाले समय में हमको देखने के लिए मिलेगा। ये इसका एक सुनिश्चित प्रभाव होगा। जो भी राष्ट्र भारत के प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हैं, जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, या कहने के लिए कमज़ोर होने के बावजूद भी जो भारत से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसे पाकिस्तान, बांग्लादेश राष्ट्र हो गए, ये राष्ट्र अपने कूटनीतिक और गुप्तचर एजेंसियाँ और विभिन्न प्रकार के संस्थाओं को उपयोग करके अस्थिर राष्ट्रों का फ़ायदा उठाते हैं, और ये ईरान का भी फ़ायदा उठाएंगे, जिससे भारत के अंदर अलगाव, अस्थिरता, अशांति फैलाने के लिए उनको एक और उपकरण, एक और टूल मिल जाएगा, जो होगा ईरान। ये भी इसका दूरगामी परिणाम जरूर होने वाला है। अंत में एक संभावना है बहुध्रुवीय व्यवस्था या द्विध्रुवीय व्यवस्था। विश्व के अंदर अगर एक ध्रुवीय व्यवस्था रहती है तो वो भारत के लिए बुराई है। अमेरिका या रशिया या चाइना में से कोई एक राष्ट्र बहुत प्रबल बन जाता है तो उसको एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। अमेरिका का थड़ा, जिसमें अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं, अगर वो ताकतवर होता है तो वो भी पूरी तरह से एक ग्रुप बनेगा जो एक ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ जाएगा। इसी प्रकार से अगर चीन और रूस ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिनके साथ नॉर्थ कोरिया है, तो ये भी एक ग्रुप है। इनका ताकतवर होना भी एक ध्रुवीय व्यवस्था को बनाएगा। तो इस युद्ध के अंदर अगर कोई निर्णायक चीज़ें होती हैं और विश्व बहुध्रुवीय की जगह एक ध्रुवीय हो जाता है, तो वो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि बहुध्रुवीय व्यवस्था के अंदर भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र होता, जहाँ पर भारत की एक नीति है जिसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट, अर्थात वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है। गुट निरपेक्षता भारत की एक नीति है। तो बहुध्रुवीय व्यवस्था के अंदर या द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंदर गुट निरपेक्षता एक शक्ति है, परंतु एक ध्रुवीय व्यवस्था में जहाँ पर कोई एक ग्रुप, कोई एक राष्ट्र, कोई एक समूह ज़्यादा शक्तिशाली है, वहाँ पे अगर भारत नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को चलाता है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस युद्ध का परिणाम अगर एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय व्यवस्था के रूप में आता है, अगर ऐसा होता है, तो ये भारत की नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी लंबे समय से चली आ रही है उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगा, और वो भारत के लिए एक कमजोरी साबित होगा। तो ईरान के अंदर जो भी युद्ध चल रहा है उसके ये प्रभाव भारत के ऊपर पड़ने वाले हैं। ऑयल, तेल, गैस के प्राइस बढ़ेंगे, ये तो सबसे पहला ही प्रभाव है जो सामान्य सब देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ और प्रभाव की हमने बात करी।